बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये डिज़ाइन स्लीव पर, नेक पर और शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊं जो बहुत ही आसानी से बन जाए। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हार्ड पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से राउंड में एक पीटल ड्रॉ कर लेंगे। जो इनके कॉर्नर है सेंटर से उसे राउंड में टर्न कर लेंगे इस तरह से, और फिर इस पीटल को आउटलाइन के साथ साथ हम इस पट्टी को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग होने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 1 इंच 2 पॉइंट है और विड्थ में ये 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब कैनवस पेपर लिया है, इसकी जो टोटल लेंथ है 3 इंच है और विड्थ में ये ऑलमोस्ट 18 इंच है। 18 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई में ये 3 इंच है। अब हम 3 इंच का जो 3 इंच का सेंटर करेंगे और इस तरह से कैनवस पेपर के सेंटर में हम मार्किंग करेंगे। 3 इंच का जो हाफ होता है 1.5 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम इस तरह से कैनवस पेपर के सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। स्केल लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके बराबर में हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, 2 लाइंस हैं, इन्हें हमने इस तरह से मिलाकर ड्रॉ कर ली है जी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद इस तरह से स्टार्टिंग में 1/2 इंच का थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते इस तरह से, फिर हम 1 इंच के मार्जिन से, ठीक है, ये मार्किंग कर लेंगे इस लाइन के ऊपर वाली साइड पर। तो कंप्लीट इसी तरह से लाइन के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। और ये मेरे पास पीटल है, इसे हम जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर इसे इस तरह से रखते हुए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक जो हमने पीटल है वो ड्रॉ कर ली। इसके बराबर जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, तो उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से दूसरी पीटल को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस लाइन के ऊपर वाली साइड पर हम इसी तरह से इन पीटल्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो इन पीटल्स को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इन लाइन की जो नीचे वाली साइड है, जो स्पेस थी सेंटर में इन पीटल्स के, उनके स्पेस में इस तरह से हम लाइन की दूसरी साइड पर पीटल्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसी तरह से इन पीटल्स को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अभी इन पट्टियों के सेंटर में हम एक और पट्टी को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते तमाम जो पट्टियाँ पीटल्स हैं इनके सेंटर में इसी तरह से इसी शेप में हम एक और पट्टी को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब हम फैब्रिक लेंगे। ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है। ठीक है, आप सिल्क का फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी रेशमी फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिए कट वर्क बनाने के लिए। तो इसके बैक साइड पे इस तरह से मैं इस पैच को, कैनवस पेपर को प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद सेम कलर में मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिए। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक को मैं कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए 4 साइड से स्टिच भी कर सकते हैं और इसे UH की मदद से पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसलिए हम कैनवस पेपर के ऊपर स्टिच करेंगे ताकि आफ्टर वॉशिंग कैनवस पेपर ख़राब ना हो। ये मैंने रेशमी थ्रेड लिए, थोड़ा सा लाइट कलर में लिए। इसे बोबिन में फिल कर लेंगे। बोबिन में फिल करने के बाद इस तरह से बोबिन बॉक्स में से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से अब हम इस पैच के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सिंपल सेम कलर का धागा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम इस पट्टियों के ऊपर जो आउटलाइन है, इन आउटलाइन के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। पहले बाहर वाली जो पट्टी थी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, फिर सेंटर वाली पे, और फिर इसी तरह से सुई को घुमाते हुए जो लाइन के नीचे वाली साइड पे हमने पट्टी ड्रॉ की थी उन पट्टी के ऊपर भी इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन पट्टियों के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर भी बिल्कुल स्ट्रेट हम लास्ट में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इन लाइंस के ऊपर हम डबल एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली है हमने इसके ऊपर। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये मेरे पास कावी है, 30 वोट का कावी है, ये गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इन पट्टियों के सेंटर में जो फैब्रिक है वो हम कावी की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, जितनी भी हमने पट्टियों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की लाइन के ऊपर वाली साइड पर, जो लाइन के नीचे वाली साइड पे पट्टियाँ, इन पट्टियों के सेंटर में इसी तरह से हम कावी की मदद से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से इनके किनारों को हम लॉक कर देंगे कावी की मदद से, ताकि जो धागे में बाहर ना निकले।
इस तरह से ही हमारा कट वर्क रेडी हो चुका है। ये है ट्राउज़र का फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो बॉटम वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हेमिंग भी कर सकते हैं, इसे मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसे हेमिंग कर लूँगी सुई की मदद से। तरपाई करने के बाद अब ये जो कट वर्क है इसकी जो हाफ पट्टियाँ ऊपर वाली साइड है इसे मैं इस तरह से ट्राउज़र की बॉटम वाली साइड पर रखते हुए इन्हें मैं ग्लू की मदद से पेस्ट करूँगी। हाफ पट्टियों को इस तरह से बॉटम के नीचे वाली साइड पर रखेंगे, हाफ को इस तरह से ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। ग्लू की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसे हम दोबारा से स्टिच करेंगे। जो ऊपर वाली पट्टियाँ इसे फैब्रिक के साथ, ट्राउज़र के बॉटम के फैब्रिक के साथ दोबारा से स्टिच करेंगे मशीन के साथ। इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिए। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये डिज़ाइन के लिए हम ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 1 इंच कम रखेंगे। इस तरह से हमने इनके किनारों को स्टिच कर लिए इस फैब्रिक के साथ। बहुत ही खूबसूरत ये रेडी हुआ है। स्टिच होने के बाद आप ये डिज़ाइन स्लीव, नेक पे, शर्ट के नेक पे और दामन पर भी बना सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।